देखिए स्क्रीन शो हो रहा है आप लोग को। हेलो। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए, आप लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं कितने दिन से कर रहे हैं और कैसा, मतलब इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को पता है? बेसिक से हम लोग स्टार्ट करें कि मतलब पूरा, मतलब सोचिए, ऐसा समझ लीजिए कि एक बंदे को कुछ भी नहीं आता है, वो किस तरह से चीजों को समझेगा। ठीक है, एक आध दिन यदि हमारा बेसिक्स में चला जाएगा तो क्या होगा कि बेसिक को सारे क्लियर करके फिर उसके बाद हम लोग जगह आगे बढ़ेंगे, फिर स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे। क्या बोलते हैं हम, है ना? ये चीज सही रहेगा क्योंकि जाके बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा ना। मान लेते पता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा एक बार और जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग एडवांस चीजें सीखेंगे। ठीक है। ठीक है, माइक को म्यूट कर दीजिए थोड़ा, और बाकी हम इधर से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आज जो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि यदि कोई बंदा मार्केट में आता है, ठीक है, उसको कुछ भी पता नहीं, एक कैंडल स्टिक के बारे में भी नहीं पता है, सोचिए कि जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और किस तरह से उसको कैंडल्स के बारे में पता चले कि कैंडल्स क्या होती है, किस कौन कौन सी कैंडल होती है, कैंडल में मतलब किस तरह से कैंडल को देख करके हम लोग जो बैंडी ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो कैंडल को किस तरह से हम प्रिडिक्शन करेंगे। जब तक कैंडल का बेसिक के बारे में पता नहीं होगा तो कैंडल्स को देख करके ही नेक्स्ट कैंडल का हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है। तो कैंडल का बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कैंडल में बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है, वो सब चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं अभी आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, तो उस जगह से हम स्टार्ट करते हैं, यानी जीरो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी देखिए कैंडल क्या होती है, सबसे पहले उस चीजों को समझते हैं। यदि हम बात करें कि कोई, जैसे कि आप लोग जो कैंडल देखते हैं चार्ट पे बनता हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि चाहे तो ग्रीन कैंडल बनती है, चाहे रेड कैंडल बनती है। ठीक है। तो वो जो कैंडल बनती है, उस कैंडल को हम लोग किस तरह से, आखिर वो कैंडल क्यों बनती है, ऊपर नीचे क्यों जाती है, ठीक है, उस चीज को पहले समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, इस जगह पे। ठीक है। यहाँ से यदि बायर आया हो, आएगा इसमें, ठीक है, बायर जब आएगा इस तरह से इसका प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ेगा। ठीक है। सपोज यहाँ पे इस जगह से ओपन होता है, ठीक है, ओपन हुआ और ओपनिंग प्राइस यदि सपोज 100 रुपया है, ठीक है, यदि बायर उसमें आएगा यानी उस पे लोग बाय करेगा, धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। तो बढ़ेगा तो उसका प्राइस का मूवमेंट को बताता है। ठीक है। कैंडल हम लोग जो चार्ट में देखते हैं, ठीक है, प्राइस का मूवमेंट को बताता है। सपोज यहाँ पे एक कैंडल स्टार्ट होती है, यहाँ पे इसका प्राइस सपोज 100 रुपया है, तो धीरे धीरे यदि इसमें बायर आएगा तो इस तरह से धीरे धीरे ऊपर जाएगी, है ना, ये ऊपर गई इस तरह से, और जाकर के सपोज यहाँ पे जाकर के क्लोजिंग कर देती है। और ये टाइम कितना लिया है, ठीक है, सपोज ये एक दिन में यहाँ पे गया होगा, या 1 मिनट में गया होगा, या 5 मिनट में गया होगा। तो इस तरह से चीजें जो हो यहाँ पे एक दिखता है, ठीक है, कैंडल का। यदि 1 मिनट में ये प्राइस यहाँ से नीचे से ओपन होकर के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिया होगा, ठीक है, तो ये जो होगा, ठीक है, इस तरह से ये ग्रीन कैंडल बनेगी, यानी बायर इसमें ज्यादा था, प्राइस नीचे से ऊपर गया। ठीक है। इसलिए ये इस तरह से ये ग्रीन कैंडल बनेगी, उसी में देख रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है, ये कैंडल जो यहाँ पे बनी, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि तो ओपन प्राइस इस जगह पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ नीचे से और ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, इस जगह पे जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। तो ये जो कैंडल हुआ, अब ये कितने मिनट में, मतलब कितने टाइम का ये कैंडल है, सपोज ये नीचे ओपन हुआ और 1 मिनट में जाकर के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो 1 मिनट की ये कैंडल हो गई। यही यदि कैंडल हम देखें, यदि 5 मिनट का आप चार्ट पे कैंडल लगाएंगे तो 5 मिनट में प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, तो उसी को दिखाता है कैंडल। ठीक है, यही चीज समझ लीजिए। तो ये नीचे का क्या हो गया, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे। यदि 1 मिनट में हुआ होगा तो ये 1 मिनट की प्राइस का मूवमेंट को ये कैंडल दिखाया, यानी 100 रुपया में यदि ओपन हुआ होगा, 110 में क्लोज कर दिया, तो ये नीचे से ओपन हुआ, ऊपर क्लोजिंग कर दिया। ठीक है। इसी को यदि टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में जाने तो ये क्या हो गया, ये बुलिश कैंडल हो गया। ठीक है। ग्रीन कैंडल को
बुलिश कैंडल कहेंगे। और उसी तरह से सपोज अब अगले मिनट में यहाँ पे जैसे क्लोजिंग हुआ था, ठीक है, अब अगले मिनट में क्या होता है कि इस जगह से प्राइस अब घटना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओपन कहां से हुआ, ऊपर से, और नीचे इस तरह से जब आ जाएगी इधर से, सपोज यहां आकर के ये क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे सेलर ज्यादा इसमें आया है ना, तो इसीलिए ये रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है। मतलब प्राइस ऊपर से ओपन होता है और नीचे आकर के क्लोज हो जाता है, ठीक है। मतलब नीचे इसका प्राइस गिर रहा है, यानी सेलर इसमें ज्यादा होगा, इसलिए ये रेड कैंडल बनेगी। तो बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहेंगे और रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल कहेंगे। और बेयरिश कैंडल में क्या होगा, प्राइस कहां से ओपन हुआ था, ऊपर से, यानी प्राइस इस जगह से, यहां से जैसे ऊपर से ओपन होगा, यदि ये ऊपर यहां से ओपन होकर के नेक्स्ट कैंडल यदि ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा कि वो ग्रीन कैंडल बनेगी, यानी बुलिश कैंडल। वहीं से यदि प्राइस ओपन हुआ कहां पे, ऊपर, नीचे क्लोजिंग हो गया, तो इसको हम बेयरिश कैंडल कहेंगे, ठीक है। तो बेयरिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस कहां पे होगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस कहां पे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। इस तरह से ये बेयरिश कैंडल बनती है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि कैंडल जैसे हम यहाँ पे लिख करके रखे हैं, कैंडल, ये कैंडल स्टिक जो है ना, दो टाइप की होती है, एक बेयरिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल किसको कहते हैं, जब नीचे से प्राइस ओपन होगी और ऊपर जाकर के क्लोज होगी तो उसको हम बुलिश कैंडल कहेंगे। ओपनिंग प्राइस कहां पे हुआ, इस जगह पे नीचे, और क्लोजिंग ऊपर, तो उसको बुलिश कैंडल कहेंगे। और बेयरिश कैंडल किसको कहेंगे, ओपनिंग ऊपर, नीचे आकर के इसका क्लोजिंग। चार्ट में भी देखते होंगे, ऊपर से ओपन होती है, नीचे आकर के क्लोज देती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बेयरिश कैंडल कहेंगे। तो हमने जो यहाँ पे अभी दो कैंडल बनाया है, ठीक है, ये जो हमने अभी दो कैंडल बनाया, इसमें कोई विक नहीं देख रहे हैं, इसमें सिर्फ क्या देखे, नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ये बुलिश कैंडल हो गया। ये जो कैंडल हुई जहां से ओपन और क्लोज प्राइस जो है, इसको बॉडी को मेंशन करता है, ठीक है। ये कैंडल की बॉडी को हम लोग मेंशन करते हैं, किससे, ये बॉडी से। बॉडी कहां पे, बॉडी क्या मेंशन करता है कि नीचे से ओपन हुआ और ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ये बुलिश कैंडल में ये इसका बॉडी हो गया। 1 मिनट टाइम फ्रेम में यदि इसी 1 मिनट में ये हाई भी लगाया होगा, सपोज हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया था कि ये चीज आपको यहाँ पे हम लिख करके दिखा देते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आए, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमने अभी क्या बात किया कि 100 रुपया से यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और ये जाकर के ये क्लोजिंग कहाँ पे दिया, ये क्लोजिंग दिया 110 में, ठीक है। यदि उसी मिनट में, सपोज ये 1 मिनट की कैंडल है, उसी मिनट में यदि ये यहाँ पे लो लगाया होगा, ठीक है, उसी मिनट में यदि ये ओपन यहां से तो हुआ था लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया होगा, सपोज 90 तक, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि ये 90 तक यहाँ पे लो लगाया था, तो नीचे से एक विक दिखेगा, ठीक है। ये 90 तक यहाँ तक ये लो लगाया और यदि उसी 1 मिनट में ये हाई भी लगाया होगा ऊपर, ठीक है, सपोज 120 का, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 120। तो इस तरह से ये बुलिश कैंडल में, अब देखिए अभी तो हम क्या देखे थे, यहाँ पे नीचे ओपनिंग प्राइस इसका कहां पे हो गया, ओपनिंग प्राइस ये हो, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हो गया, ये ओपन प्राइस हो गया, ठीक है। और ये लो उसी 1 मिनट में कहां पे लगाया था, यहाँ पे, और यहाँ पे हाई कहां पे लगाया, यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोजिंग कहां पे दिया, इस जगह पे। तो इस बुलिश कैंडल में आप लोग समझ गए होंगे कि नीचे से ओपन होगा, ऊपर जाकर के क्लोजिंग देगा। यदि उसी टाइम फ्रेम में, यदि 1 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, यदि लो लगाया होगा तो नीचे से विक दिखेगा और यदि हाई लगाया होगा तो ऊपर से विक दिखेगा, ठीक है। और ये बाकी का जो ये सॉलिड देख रहे हैं ये बॉडी हो गया, ठीक है, कैंडल की बॉडी, इसको हम दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल में हम यहाँ पे पूरा का पूरा हम बना करके दिखाए हैं। इस चीज को यदि आप कैंडल स्टिक को और भी तरीके से देखना चाहते हैं, है ना, कि मतलब इसको अपने से स्टडी करना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम पे जाइएगा, ठीक है, ये समी ट्रेडिंग पे, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ से और भी चीजों को देख करके समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे चलिए इस कैंडल में, बेयरिश कैंडल में बात करें, बेयरिश कैंडल में हमने क्या अभी देखा, प्राइस ओपन होता है ऊपर से,
और उसी टाइम फ्रेम में सपोज 1 मिनट की कैंडल देख रहे हैं या 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, 5 मिनट में वो कैंडल हाई भी लगाया था, ऊपर पहले गया था, ठीक है। उसके बाद वहां से सेलर फिर आया और यहाँ पे ये एक लो भी लगाया एक इधर कहीं, ठीक है। उसके बाद फाइनली ये 5 मिनट के अंदर, मतलब 5 मिनट में ला करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया इस जगह पे, ये नीचे में, ठीक है। तो इस तरह से ये कैंडल हो गया बेयरिश कैंडल। ओपनिंग प्राइस ऊपर में, क्लोजिंग प्राइस नीचे, हाई हो जाएगा ऊपर, लो हो जाएगा नीचे, ये हो गया बेयरिश कैंडल। उसी तरह से बुलिश कैंडल में क्या होगा, ओपनिंग प्राइस नीचे, क्लोजिंग प्राइस ऊपर, और उसी टाइम फ्रेम में सपोज 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट में ही हाई लगाया ऊपर और लो लगाया नीचे। यानी दोनों कैंडल में क्या क्या यहाँ पे सेम है, हाई और हाई, दोनों का हाई सेम है, और लो दोनों में लो सेम होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे बेरिश कैंडल में ऊपर से ओपन होती है कैंडल, नीचे आकर के क्लोजिंग देती है। बुलिश कैंडल में क्या होगा, नीचे से ओपन होगी और ऊपर जाकर के क्लोजिंग देगी, ठीक है। तो इस तरह से ये दो टाइप की यहाँ पे कैंडल होती है, ठीक है। इसी में कभी बड़ी छोटा होगा, बड़ा होगा, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इतना तक आप लोग बताइए कि कैंडल के बारे में आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये कैंडल के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। और ये तो बेसिक है। बस अब आगे जो अब इसी कैंडल में अब देखिए हम एक चीज देखेंगे कि अब जो ये बॉडी बनी थी, है ना, ये ग्रीन कैंडल को ही लेकर के चलते हैं। सपोज अभी हमने जो बनाया था उसी कैंडल को लेकर चलेंगे। सपोज इस कैंडल को लाते हैं, अब इसको हम साइड करते हैं। अब देखिएगा इसका हम यहाँ पे एक एक चीज को हम यहाँ पे तोड़ के समझने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी हमने देखा, ठीक है। अब देखिए ये सपोज ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। हम लोग चार्ट में भी जब ट्रेडिंग करेंगे और तो वहां पे 1 मिनट पे ही एनालिसिस करेंगे, है ना। और यदि आप क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में ये सब में करते हैं तो लोग जाके जब स्कैल्पिंग वगैरह करता है ना, तो उसमें के लोग 1 मिनट पे ट्रेड लेता है। लेकिन जब इंट्राडे वगैरह करेगा तो मिनिमम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे के लोग जाके एनालिसिस करता है, 5 मिनट पे एंट्री लगाता है। तो वो सब चीज तो अलग है, लेकिन हम लोग बाइनरी सीख रहे हैं तो बाइनरी को आप समझते हैं। तो अब देखिए इस कैंडल में, अभी देखिएगा इसी कैंडल में क्या क्या हुआ होगा, वो चीज आपको बायर और सेलर, यहाँ पे दो ही चीज होता है कैंडल में। मतलब चार्ट जब हम लोग देखेंगे बायर और सेलर, बस दो चीज। अब उसका बस रिएक्शन को हमको समझना है, ठीक है। सपोज इस कैंडल में हम देखें तो इसमें हमने देखा कि नीचे से ओपन, ऊपर क्लोजिंग, इतना देखा। और ये जो हाई लगाया था तो अब देखिए हाई लगाने के टाइम पे अभी क्या हुआ होगा, इस जगह से जहां पे अभी क्लोजिंग दिया है, यहां से तो ऊपर तक, यहां तक लेके कौन गया होगा, लेकर के इसको बायर लेके गया होगा। अभी देखिएगा अभी विक किस तरह से बनती है वो चीज अभी आपको समझ में आएगा। नीचे से ऊपर कौन लेके गया, बायर लेके गया। लेकिन उसी टाइम फ्रेम में क्या हुआ, सेलर इतना को जाकर के नीचे लेकर के चला आया, तभी तो कि ये खत्म हो गया। अभी देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे सेलर हम बना देते हैं। अभी देखिए ये ग्रीन बन गई, यहाँ पे इसको हम रेड कर देते हैं। यानी अब ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, इतना दूर, है ना, यहाँ से ये वाला पार्ट जो अभी सिलेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से तो बायर लेके गया था, लेकिन फाइनली सेलर इतना लेकर के आया कि इस जगह पे ला करके इसको क्लोजिंग कर दिया। वो भी हम मार्किंग कर देते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। इतना बायर सेलर न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब नीचे उसी टाइम फ्रेम में क्या हुआ होगा कि इस जगह से पहले सेलिंग आया होगा नीचे, देखिए सेलिंग आया नीचे। तो इस तरह से यहाँ पे ये रेड कैंडल, रेड बनती हुई दिख रही होगी उस टाइम पे। और फाइनली क्या किया, बायर ला करके ऊपर लेके गया, ठीक है। इतना दूर को ये न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। अभी ये हो गया यहाँ पे आपका सेलर और यहाँ पे हो गया बायर, ठीक है। अब देखिए इस तरह से ये कोई कैंडल हुई, इसमें क्या हुआ कि ओपनिंग जो हुआ, अब यहाँ पे इस चीजों को समझिएगा, बायर और सेलर का यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ से रिएक्शन हम लोग समझेंगे कि यहाँ से जो ओपन हुआ तो सेलर पहले लेकर के नीचे आया। इसीलिए तो सेलर में हमने क्या देखा, बेरिश कैंडल में ऊपर से ओपन होकर के नीचे तक आएगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इस कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे यदि सिर्फ हम इस कैंडल को देखें, अभी आपको दिखेगा कि ये रेड कैंडल है। सपोज ये वाली कैंडल को इधर साइड से हम डिलीट कर देते हैं, मतलब नीचे आने के क्रम में आपको ये रेड बनती हुई दिख रही होगी, ठीक है। लेकिन फाइनली क्या किया, बायर इसमें इंटरेस्टेड था और ये बायर जाकर के नीचे से बाय करके फिर ऊपर लेके चला गया। इसलिए इस कैंडल में
यहाँ पे यदि इसी कैंडल को हम इस जगह पे लेके आए, तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे ले आते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप की यदि कैंडल होती तो इस तो फाइनली ये रिजल्ट जो बनता, ऊपर का एक जब विक न्यूट्रल हो जाता है तो उसको ऊपर से विक दिखता है, उसको चाहे आप शेडो कह सकते हैं या विक कह सकते हैं। उसी तरह से नीचे ये न्यूट्रल हो गया, बायर और सेलर बराबर हो गया, तो यहाँ पे आपका ये नीचे से विक दिखेगा और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का ये बड़ी दिखता है। बस इतना है। ये इस तरह से कैंडल जो बनी, ये बुलिश जिस तरह से यहाँ पे हमने एग्जांपल देख करके दिखाया कि बायर और सेलर ऊपर से न्यूट्रल कर देता है, इसलिए यहाँ पे वीक दिखता है। ठीक है, अब इसमें उसी तरह से ये बेरिस में भी बनेगी। ठीक है, तो चलिए ये समझ लीजिए कि इसी तरह से बेरिस में भी बनने वाली है। समझ में? हाँ हाँ, इतना तो आप लोग समझ गए ना कि अभी जो हमने बताया कैंडल्स के बारे में। हाँ चलिए ठीक है, तो आगे अब देखते हैं। देखिए, हाँ थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पे ये तो कैंडल्स के बारे में हमने देखा, और इस पीडीएफ को आप जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भी चीजें हम बताएंगे अब यहाँ जो हम एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि देखिए, हम ये कैंडल स्टिक टेक्निकल एनालिसिस ये पढ़ के कोई हमें एग्जाम देने के लिए नहीं जाना। ठीक है ना? ये जो हम इतना बताए आपको, ठीक है, इतना भी बस कैंडल्स को तरीके से समझना है, बायर सेलर का रिएक्शन को समझना है। इसका डिफिनेशन मुझे नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कोई एग्जाम क्रैक नहीं करने वाले हैं ये कैंडल स्टिक पढ़ के। ठीक है, तो हमको सिर्फ बायर सेलर के बारे में समझना है, चीजों को समझना है। कैंडल का नाम भी याद नहीं होगा वो भी चलेगा, लेकिन चीजों को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो वो चीज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर भी चीजों को समझेंगे, थोड़ा स्टडी कर लेंगे। ये पीडीएफ डाउनलोड करके आपको अच्छे से थोड़ा सा सारी चीजें समझ लेना है, कैसे कैसे क्या नाम किस कैंडल का होता है, थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी जाके चीजों को हम इन डेप्थ यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल के बारे में हमने समझ लिया कि कैंडल बेयरिश और बुलिश दो टाइप की कैंडल होती है। उसके बाद हाँ देखिए, तो अब स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ चलिए, हाँ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब बात कर रहे थे कि डॉजी कैंडल के बारे में, है ना? डॉजी कैंडल क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये पीडीएफ जब वहां से डाउनलोड करके पढ़िएगा, है ना, वहां पे आपको दिखेगा सारी चीजें यहाँ पे हमने लिख करके रखा है। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आपको बताते हैं कि डॉजी कैंडल क्या होता है। ठीक है, तो डॉजी कैंडल एक्चुअली क्या है कि इसमें बायर और सेलर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, यानी ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जाम्पल में बना करके। ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा कि सपोज कोई एक कैंडल है, ठीक है, यहाँ से, है ना, यहाँ से ओपन होती है। ठीक है, ओपन होने के बाद क्या होगा कि ये यदि बेरिश कैंडल होगी, सेलर इसमें ज्यादा होगा, तो क्या हो गया, सेलर जब ज्यादा होगा तो इस तरह से ये धीरे 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 करके ये डाउन आएगी। ठीक है, यहाँ तक आया, सपोज यहाँ तक आया, और ये फाइनली उसी टाइम में ये धीरे 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 करके क्या हुआ, ये जाकर के यहाँ पे इधर कहीं क्लोजिंग दे दिया, है ना। यहाँ से प्राइस ओपन होता है, ओपन होकर के इस उसी टाइम फ्रेम में क्या होगा कि यहाँ तक सपोज नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद जब ये कैंडल इसी टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिए इस जगह तक तो ये रेड बनती हुई दिखेगी, लेकिन उसी टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि ये जब धीरे धीरे करके जाकर के ऊपर में जाकर के यहाँ पे कहीं देखिए क्लोजिंग इधर कहीं देती है। ठीक है, तो इस टाइप की कैंडल को डॉजी कैंडल कहते हैं। देखिए, है ना, इसमें क्या हुआ, सेलर ओपन करके यहाँ से का मतलब हुआ था ऊपर में, और फाइनली ये नीचे आ करके बायर इतना एक्टिव हुआ कि वो जाकर के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप की ये कैंडल दिखेगी, नीचे से एकदम लंबी सी शेडो, और इसकी बॉडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब बॉडी होती ही नहीं है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो इस कैंडल को आप जाके डॉजी कैंडल कहेंगे। ठीक है, और इसमें ये ग्रीन या रेड दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये चीज आपने देखा, ये एक डॉजी हो गया, और इस डॉजी का नाम भी हम आपको अभी बताएंगे। उसके बाद यदि इसमें क्या हुआ था, ओपन हुआ, ऊपर से नीचे यहां तक आया, उसके बाद बायर इतना एक्टिव था, फाइनली जाकर के वहीं पे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि ऊपर से जब ओपन हुआ तो ओपनिंग प्राइस यही हुआ, और नीचे आकर के यहाँ पे क्लोजिंग देती है, इसका बॉडी दिखता, तभी तो ये क्लोजिंग नीचे हम कहते हैं। लेकिन क्लोजिंग क्या हुआ, ऑलमोस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग इक्वल, और हो सकता है कि ओपनिंग जहां पे हुआ होगा ना, वहीं पे क्लोजिंग भी दे दिया सपोज यहाँ पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में
इस तरह की डोजी आपको बनती हुई दिखेगी। चार्ट में आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक डोजी हो गया। अब उसके बाद दूसरा डोजी को हम यदि समझें तो क्या हो सकता है कि यहां से सपोज ये कैंडल बनी, उसके बाद यहां से नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है और नेक्स्ट यहां से ओपन हुई, ठीक है। ओपन होने के बाद ये बायर इसमें एक्टिव था, वो धीरे धीरे ऐसे करके ये ऊपर गया, है ना, यहां तक सपोज ये गई। उसके बाद उसी टाइम फ्रेम में सपोज 1 मिनट में ये कैंडल ऊपर तक गई थी, है ना। उसके बाद यहाँ पे सेलर इस पे हावी हुआ, ठीक है, इसमें सेलर ज्यादा आया और उसके बाद धीरे 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 आकर के यहाँ पे सेलर उसी टाइम फ्रेम में क्या किया, इधर नियरेस्ट यहाँ पे आकर के सपोज ये क्लोजिंग कर दिया। तो इसको भी हम डॉजी कैंडल कहेंगे। हो सकता है कि बड़ी हो, लेकिन इसके वीक के कंपेयर में बहुत छोटी बड़ी होगी, ठीक है। इसी को हम कहेंगे डॉजी कैंडल, या नहीं तो बॉडी होगी ही नहीं, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या हुआ, ओपनिंग नीचे हुआ लेकिन गया प्राइस बहुत ऊपर, लेकिन फाइनली आकर के क्लोजिंग वहीं पे दे दिया, ठीक है। यानी डॉजी कैंडल में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज हमने देखा। और तीसरा टाइप का किस टाइप का डॉजी हो सकता है उस चीज को समझते हैं। सपोज यहाँ पे ओपन होता है कैंडल, ठीक है, और ये पहले क्या किया, इधर से ऊपर लेके गया, है ना। फिर उसी टाइम फ्रेम में अब यहाँ पे देखिए जहां तक ऊपर गया होगा, इधर से जब ये सपोज यहां तक ऊपर गया, है ना। अब उसी टाइम फ्रेम में क्या होता है कि ये धीरे धीरे यहां से सेलर आया और ये नीचे लेकर के यहां तक गया, ठीक है, उसी टाइम फ्रेम में। देखिए अब ये तो रेड बनती हुई नीचे नीचे दिखेगी, वो चीज भी हम कर देते हैं। नीचे यहां तक आया, है ना। नीचे यहां तक आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका बॉडी को फिर हम क्या करते हैं, उसी टाइम फ्रेम में इसको बायर फिर एक्टिव हुआ और फाइनली आकर के यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो ये जो कैंडल है देखिए इसमें बॉडी है ही नहीं और इसका विक लंबी है और ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों इक्वल, यानी जहां पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे जाकर के क्लोजिंग दिया, इसीलिए इस टाइप की ये डोजी बनेगी। नेक्स्ट टाइप की डोजी किस तरह की डोजी बनती है, ठीक है। यहां पे ओपन हुआ, ना ही वो ऊपर गया ना ही नीचे गया, यहीं पे लाकर के क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, ये डोजी बनती है, ठीक है। तो ये जो डोजी है इसका बहुत कम चांस होता है मार्केट में बनने का, बहुत कम ही दिखेगा आपको, है ना। क्योंकि इसमें बायर सेलर तो एक तरह से देखा जाए तो एक उसी जगह को न्यूट्रल कर रहा, बायर सेलर चाहे तो इक्वल हो रहा है, जिसके कारण ना ही प्राइस ऊपर नीचे गया, जिसके कारण इस टाइप की डोजी बनेगी, ठीक है। इस डोजी का नाम है यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए, तो इस टाइप की जो डोजी होगी, ठीक है, प्राइस क्या किया, सबसे पहले नीचे आया, नीचे आकर के ऊपर जाकर के वहीं पे जहां से ओपन हुआ था वहीं क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप की डोजी को ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ग्रैब स्टोन डोजी, प्राइस क्या हुआ, सबसे पहले नीचे से ओपन हुआ, ऊपर गया और फाइनली आकर के नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। इसको कहेंगे ग्रैब स्टोन डोजी, ठीक है। और ये जो डोजी हम जो यहाँ पे ये डोजी जो दिखाए इसको लॉन्ग लेग डोजी कहा जाता है। बस इसमें आपने प्राइस का मूवमेंट को अभी देखा। लॉन्ग लेग डोजी में क्या होता है, सबसे पहले यहां से ओपन हुआ, इस जगह से जो अभी हम सिलेक्ट किए हैं इस जगह पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर तक बायर लेके गया, फाइनली क्या हुआ कि सेलर इतना हावी हुआ कि ये नीचे तक आया और फिर बायर यहां से आने के बाद क्या किया, इस जगह पे ला करके इसको क्लोजिंग कर दिया। तो ये हो गया एक तरह से ये डोजी कैंडल, ठीक है। इस डोजी कैंडल को कहेंगे लॉन्ग लेग डोजी, और इसको जो है ये फोर प्राइस डोजी इस कैंडल को कहा जाता है। तो इस तरह की तो बहुत कम ही कैंडल बनती है आपको चार्ट, ठीक है, रेयर केस में, ठीक है। तो इस तरह से ये डोजी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि डोजी कैंडल किस तरह से बनती है। ये डोजी हमने देखा कि हमने जो लिख करके रखा है, बुलिश और बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये, ठीक है। ये जो डोजी कैंडल होता है, ओपन एंड क्लोज प्राइस आर ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग जो है ओपन और क्लोजिंग प्राइस होगा इसका इक्वल होगा। बायर और सेलर, यहाँ पे लिखा है बायर एंड सेलर बोथ बिकम कंफ्यूज रिवर्सल पॉइंट, यानी बायर और सेलर कंफ्यूज हो जाता है आखिर किधर जाना चाह रहा है ना। इसी में जैसे देखें इस कैंडल में तो क्या हुआ, कैंडल ओपन हुई, यहाँ से बायर लेके गया ऊपर, फिर वहां से सेलर इसको बहुत नीचे लेके आया, फाइनली फिर बायर आया यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। यानी यहाँ पे बायर सेलर कंफ्यूज हो जाता है आखिर ट्रेंड किधर जाने वाला, किधर की कैंडल बनने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ट्रेंड चेंजर रियल फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। ट्रेंड चेंजर मतलब इस तरह की जब कैंडल बनती है ना तो आपको ये समझना है
हो सकता है कि यहां से यदि अप ट्रेंड में मार्केट थी, हो सकता है कि वहां से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है जब डोजी बने कहीं पे, तो ये थोड़ा एक माइंड में ट्रेडर का आता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है डोजी कैंडल बनने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए, देखिए डॉजी तो कहीं भी बन सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉजी कैन बी फाउंड एट द टॉप और बॉटम, ठीक है, कहीं भी बन सकता है टॉप या बॉटम में, और ये रिवर्सल के लिए होगा, ठीक है। टॉप टॉप में यदि बना तो समझ लीजिए कि वहां से मार्केट नीचे आएगी, यदि बॉटम में बना तो यहाँ से, यानी डाउन ट्रेंड में जब बॉटम में बनेगा तो यहाँ से मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज करके ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज हो गया डॉजी का कॉन्सेप्ट, ठीक है।